दोस्तों, धूप इतनी तेज़ है और मैं अब जा रही हूँ पार्लर। तो आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी कामना के साथ कह लीजिए मैं अब चल रही हूँ। तो मिलती हूँ अभी वहाँ, अगर मुझे जो भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही मैं मिलूँगी आपसे। तो मैं अपने पार्लर पहुँच चुकी हूँ और मैंने पूजा कर लिया है और आप भी लीजिए, हमारे भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। तो मैं आज आपको सिर्फ अपना मंदिर दिखा रही हूँ, जो ये मेरे पार्लर का मंदिर है। देखिए, दर्शन करिए और मेरा छोटा सा मंदिर। गाइस, आप लोग जानते हैं कि हर एक की लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और लेकिन इंसान अपने जो भी काम करता है उसको कैसे भी करके मैनेज करता है, उसके लिए टाइम निकालता है। और जब मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो मुझे आपके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो आज हुआ ये कि वहां से, घर से जब मैं पार्लर के लिए निकली तो लगभग आज ही का नहीं, डेली का ही होता है कि मेरा काफी टाइम चला जाता है, तब मैं यहाँ पहुंचती हूँ। दोपहर तो आप पक्का मान के चलिए कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, ये कोई टाइम नहीं होता है पार्लर का, लेकिन मेरा तो यही टाइम है। फिर इसके बाद पहुंचते ही मेरी क्लाइंट आ गई, काम वगैरह हुआ। फिर इसके बाद 2-4 लोग और आए गए, उनका काम हुआ। तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं कैसे क्या करूं। आप लोगों से कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं है तो कुछ अपने विचार ही एक दूसरे से बांटे जाएं, वो भी नहीं हो पाया। और मैंने आपको बताया था कि कैसे काम, किस तरह के काम, तो वो मैं बताती रहूंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने छोटे से उसमें नहीं हो पाता है कि मैं फटाफट बता दूं बस हो गया। लेकिन जानते हैं कि जब हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, अब हमारे पेरेंट्स की भी उन लोगों की अच्छी खासी एज है, तो फिजिकली प्रॉब्लम लगा ही रहता है। जब आजकल बच्चों में जो यंग है, सब लोगों में होता है, तो उन लोगों की तो एज हो गई, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिन्हें हम लोगों को समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें ही नहीं, ये मेरा आप लोगों से भी यही मतलब कहना है कि अगर आपके घर में जो भी उम्र दराज लोग हैं तो आप उनकी फिक्र जरूर करिए, हर काम करिए, लेकिन उनको समय दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि लोग जब तक टाइम रहता है उन्हें टाइम नहीं देते, और जब किस्मत ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करता है कि अब वो हमारी लाइफ में नहीं है, तो फिर शुरू होता है कि हाँ, पछतावा होता है कि काश हमें ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। तो उसका फिर कोई मतलब नहीं, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं। और ये मेरे ख्याल से यही है कि जैसे मेरे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं जो 8 महीने के हो गए, 10 महीने के हो गए, सेम कंडीशन बुजुर्गों के साथ होता है। जब उनकी एज ज्यादा होती है तो समझ लीजिए कि वो एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, जिन्हें खुश रखना, उनकी देखभाल करना, उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि वो अकेलापन फील करें, अकेलेपन का एहसास करें। हमें उन्हें टाइम देना चाहिए और जितना हो सके उतनी उनकी फिक्र करनी चाहिए। जानते हैं इससे क्या होता है? उनकी उम्र बढ़ती है, उन्हें लगता है कि हाँ, चारों तरफ खुशियां हैं, हमारे तरफ लोग हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारा घर परिवार ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं। नहीं तो यही घुटन बहुत सारे बुजुर्गों को ही देख लीजिए कि उनको समय से पहले बुजुर्ग बना देता है। क्योंकि उनकी क्या होता है कि वो जिंदगी भर कमाते धमाते रह जाते हैं, जो कुछ इकट्ठा करते हैं बचाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। तो वो चीजें तो जो फैमिली के लिए वो इकट्ठा करते हैं उस पे तो हक अपना बना लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो शायद अपना अगला जन्म खराब, जो आने वाला आपका है, पिछला तो जो आपने किया उसका आपको रिजल्ट मिला इस जीवन में, और अगर आप इस जीवन में कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो कभी न कभी आपके साथ भी ऐसे ही होगा। ये सब नहीं करना चाहिए। और हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ऊपर वाले का ही रहमो करम है कि हम सारे भाई बहनों में और जो भी हम लोगों से जुड़े हमारे लोग हैं
सब में ये भावना है और सभी का मतलब ये नहीं है कि कोई उसको बोझ समझ के करता हो, सभी को अच्छा लगता है। और फैमिली बहुत ही यूनाइट है और ऐसे होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर परिवार है तो आपके पास सब कुछ है। तो बस हम लोगों का भी काफी टाइम जाता है। उनकी दवाइयाँ हो गई, उन्हें किस तरह से देना है, कैसे देना है, बहुत सारी मेडिसिन हो जाती हैं, चाहे आयुर्वेद की हो, होम्योपैथ की हो, एलोपैथ की हो, सभी को चलाया जाता है कि किसी भी तरह से वो ठीक रहें, वो स्वस्थ रहें। तो ज़्यादा हम लोगों का जितना लंबा टाइम कह लीजिए, ज़्यादा टाइम कह लीजिए, अपने पेरेंट्स की देख रेख में जाता है। और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आपके यहाँ जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें आप बहुत प्यार दीजिए। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दौड़ के गले लगाते हैं, उनके लिए कुछ लेके आते हैं और घर में घुसते ही सबसे पहले उससे पूछते हैं, तो ठीक उसी तरह करना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो वो भी हमारी देखरेख, हमारी देखभाल ऐसे ही करते हैं, उतना ही प्यार देते हैं, सब कुछ। तो जब वो मजबूर होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, तो फिर उनकी देखभाल करना, उन्हें खुश रखना, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो बस आज कुछ नहीं तो आज यही बातें हो गई, अच्छा लगा। तो मैंने अपना जो मेरा विचार था आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि अगर इस बिजी लाइफ में आपके साथ भी ऐसा है, अभी वैसे मेरे कहने से नहीं, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आप सब कुछ दे रहे हैं उनको, उनका बाकी चीजों से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी कमी है। तो मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ कि आप भी उन लोगों को प्यार दीजिए, जितना हो सके उनको खूब ढेरों खुशियाँ दीजिए। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, लाइक कीजिए।